ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर कैथल से, जहां पर तितरम थाने के बाहर गोली चलाने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं पुलिस ने थाने में बुलाई गई भीड़ पर काबू न पाने को लेकर के जांच अधिकारी एएसआई संदीप को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ इस मामले में दोनों पक्षों के अब तक के कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है। हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जो पंचायत हो रही थी, तो उसमें दोनों पक्षों की ओर से कुछ व्यक्ति बुलाए गए थे जिन्होंने ये झगड़ा किया। तो उस संबंध में अब जांच चल रही है। नहीं, अभी आउट ऑफ डेंजर है। तीन लोगों के गोली लगी है, तो उसमें एक के 2 गोलियां लगी हैं उसको, और 2 का इलाज वहाँ पर चंडीगढ़ में चल रहा है, एक का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। तितरम थाने के बाहर गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कैथल की सीआईए 1 पुलिस ने आज अदालत में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। अगले 2 दिनों तक कैथल के सीआईए पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करेगी और वारदात में शामिल आरोपियों और हथियारों को पकड़ेगी। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर के कैथल पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है और जल्द ही इस वारदात में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कैथल के पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में इस मामले से जुड़े हुए एक जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। मामले में 2 मुकदमे लॉन्च किए गए थे पुलिस की तरफ से। 2 अलग अलग मामले, एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा और 307 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें टोटल दोनों मुकदमों में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे कल, और जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया, जिनका 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। अब तक की जांच में सर क्या कुछ सामने आया है, किस चीज़ को लेकर इनका विवाद था? यहाँ कैथल बाईपास पे एक गुलमोहर सिटी नाम से सोसाइटी है, उसको लेके उनकी आपस में, दोनों पक्षों की आपस में गुलमोहर सिटी के लेकर उस चीज का विवाद है प्रॉपर्टी। कुरुक्षेत्र की सीआईए की पुलिस टीम ने लाडवा एरिया में से नशीले पदार्थ भरे कैंटर को पकड़ा है। तलाशी के दौरान 16 किलो चूरा पोस्ट बरामद करके वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। सीआईए की टीम रात के समय कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। उसी दौरान मिली जानकारी पर एक व्यक्ति को कैंटर में नशीला पदार्थ लेकर आते हुए नाकाबंदी करके काबू किया गया। चेक करने पर डोडा चूरा पोस्ट बरामद हुआ। हर कट्टे में 8 किलो नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। इस मामले में लाडवा थाने में केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के कई जिलों में ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांग को लेकर के ज्ञापन डायरेक्टर माइनिंग विभाग को लिखित में नोटिस देने पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि क्रैशर जोन से ओवरलोडेड ई रवाना हो चुके हैं। आपको बताते चलें, और उनकी मांगे हैं कि ई रवाना पोर्टल में ओवरलोड के ऑप्शंस को बंद कर दिया जाए और आरटीओ विभाग द्वारा आरसी के आधार पर जितनी लोडिंग दी गई है उतनी ही लोडिंग की जाए। इस मांग के लिए आया कि इस भ्रष्टाचार को बंद रहना चाहिए, जो कि 3 साल पहले अमिताभ ढिल्लों जी ने इसको बंद कर दिया था। इसमें सर क्या है कि जैसे हमारी जितनी गाड़ी पास होती थी उतना ही माल मिलता था। अगर हम उससे ज्यादा माल लेके जाते तो हमारा 4.5 लाख का जुर्माना होता था, जिसकी डर की वजह से हम सब रुक गए थे। तो अब इन्होंने रवाना का पोर्टल खोल दिया है। जितना माल हमें चाहिए हम उतने का हमें बिल मिलेगा, तो वो 4.5 लाख वाला चलान खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा सर, हम सब लोग माल डालना पड़ेगा मार्केट में स्टैंड भी रहने के लिए, और सर इसकी वजह से सरकार की चोरी भी होगी। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਆਰਸੀ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਆਰਟੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ 55 ਟਨ ਹੈ ਜਾਂ 45 ਟਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਵੇਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਈ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਈ ਰਵਾਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ और जेन्युइन डिमांड है भी ई रवाना अंडरलोड जो प्रॉपर पासिंग है गड्डी दी हरेक कोई भी ओना ही ई रवाना मिले, फालतू ई रवाना एक्स्ट्रा।
खबर कलायत से है, जहां पर उपमंडल के आदर्श ढूंढवा गांव के लोगों ने गली और पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करके गलियों की जांच के लिए उचित कार्रवाई की मांग भी करी है। समस्या प्रदीप ठेकेदार उसकी गली बढ़ाई है, सारी गली बैठन लग रही है। यहाँ पानी बैठना था, हमारे मकाना में भी पानी बैठागा। और जितनी भी गाड़ बन रही है इसकी सारी बैठन लग रही है। कड़िए इतनी गिरडा नहीं फिर रखा, सारा मटेरियल घटिया, इसका जांच कराई। रोहतक पानीपत रोड पर मगडौली टोल प्लाजा शुरू हो चुका है। इस बार टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांवों को 250 रुपए मंथली पास में प्रवेश किया जा रहा है। वहीं अन्य वाहनों से बढ़े हुए नए रेट वसूले जा रहे हैं। मगडौली टोल धरना कमेटी के विरोध के बाद ये टोल करीब 11 महीने से बंद था। मगडौली टोल पर अब कार जीप के लिए 140 रुपए का टोल है। वहीं अगर 24 घंटे के भीतर टोल से आना जाना होगा तो इसके लिए 210 रुपए तय किए गए हैं। एलसीवी के लिए एक और 210 और आने जाने के लिए 320 रुपए का टोल है। इसी तरह से बस ट्रक के लिए 425 और 640 रुपए का टोल है। वहीं भारी वाहनों के लिए 640 और 960 रुपए का टोल यहां पर लागू किया गया है। सब लोकल में कर दिए। जो हमारे जो गांव थे ना नजदीक के, ये रिठाड़ गांव, कन्नी, गिलोड़, खेड़ा, संगी, कटवाड़ा, इसके जो फिर इस सीम के नजदीक और इधर के लगते सारे भैयापुर लाडो तक के, उधर से सरोली तक के, ये सारे गांव जितने सारे लोकल में ले दिए। जो लोकल का टोल का जो प्रावधान हुआ है उसके हिसाब में ये ले दिए। पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले को लेकर के पानीपत लघु सचिवालय में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे एससी मोर्चा के बैनर तले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे मौन धारण किया। पूर्व परिवहन मंत्री और एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक करके कांग्रेस ने पूरे पंजाब को कलंकित करने का काम किया है। उनके हाथ में लाठियां थी, किस तरह से भद्दी भाषा के अंदर वो लोग बात कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वही रूट था, उस रूट को सीक्रेट रूट होता है, वो आ कैसे गए? ये पंजाब सरकार की भूल है, उनकी चूक है। भूल कहना शब्द भी गलत है, उनकी चूक है और जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई आक्रोश नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरह का चूक की गई है, भूल की है उन्होंने, और इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेवार है, चन्नी सरकार जिम्मेवार है, और सोनिया और साथ में राहुल गांधी चाहते ही हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है वो डरे हुए हैं। ये डर का परिणाम है, नहीं तो ऐसी हरकत वो करते ही ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिरोजपुर पंजाब में कार्यक्रम के लिए गए थे, लेकिन पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से सिक्योरिटी में चूक करके पंजाब को कलंकित करने का काम किया, और देश का हर नागरिक इस बात को आज महसूस करा कि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी में चूक हुई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी, पंजाब सरकार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिम्मेवार है। क्योंकि जब भी देश के प्रधानमंत्री जी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उसमें 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर एसपीजीसी होती है, एसपीजी, और सेकंड और थर्ड लिंक जो होता है वो प्रदेश सरकार का होता है। नूह झूला बार एसोसिएशन के चुनाव में एडवोकेट शमीम अहमद प्रधान चुने गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी एडवोकेट कमालुद्दीन मालब को 95 वोटों से हराया। बार एसोसिएशन की पहली बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शमीम अहमद ने कहा कि नूह बार में सबसे बड़ा मुद्दा कोर्ट परिसर में चैम्बर का है। इस बार इस मुद्दे को किया जाएगा। तो हमारा इस चीज़ पे फोकस है कि बाकी अगर हम बारों को देखते हैं, सभी जगह चैम्बर्स बन चुके हैं। हमसे पीछे की बारें हों या हमारे साथ कोई बार तैयार हुई हो, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी चैम्बर्स बने नहीं हैं, उनकी भी शुरुआत भी नहीं हुई है। सबसे पहले तो हमारा ये अहम मुद्दा रहेगा, हम किसी भी तरीक़ा से ये काम शुरू करा सकें। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी
हम दूसरी मीटिंग आज तो हमने ये था एक थैंक्स के तौर पे वकील साहिबानों को बुलाया था। अगली जो मीटिंग होगी उसमें सबसे पहले हम इसी मुद्दे को रखेंगे। अंबाला में ईंटों का ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जमीन धंसने की वजह से यह हादसा हुआ है। ये हादसा ये ट्रक पर थे, ईंटों के ट्रक पर जमीन धंसने का करके ट्रक पलट गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 2 पेशेंट सीरियस हैं। एक के सिर पे चोट है, उनका सीटी स्कैन के लिए हमने शिफ्ट किया है। एक पेशेंट उनमें से जो लास्ट में आए हैं उनकी छाती पर और कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर लग रहा है हमें। 4 पेशेंट स्टेबल हैं, बट उनके लिए हमने फिर भी अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया है उनको। टोटल जो हमारे पास लिस्ट है ये 9 पेशेंट्स की है, जिसमें से एक की डेथ है, 2 हमारे सीरियस हैं। एडमिट अभी हमने सबको ही किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।